आप सबको एग्ज़ाम से में स्वागत है। आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न का 3/5 से भाग दिया, यानी उसे गुना करना था, वहाँ पे उसने क्या किया, भाग दे दिया। उसका सही उत्तर से 32/75 अधिक आया, यानी जिस तरह का वो गुना किया और भाग दिया उसके बीच में भाग देने से उसे 32/75 अधिक हुआ। लेकिन हमें फाइंड करना है क्या कि सही उत्तर क्या है, 3/25 होगा, 6/25 या 2/25 या 2/15। तो इसे कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, इसके साथ जो गुना किया और एक दूसरी संख्या है इसके साथ जो भाग दे दिया, दूसरी संख्या जो आया, इन दोनों का जो ये इससे वैल्यू में कितना अधिक हो गया, 32/75। लेकिन यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे कि जैसे जो गुना करना वो सही वैल्यू है, यानी सही उत्तर हमारा कितना है, x/y एक भिन्न है हमारा, x/y भिन्न में हमने 3/5 गुना किया, और जो गलती से आई हुई संख्या क्या है, वो भाग के रूप में कर दिया, यानी हमारा आ गया 3x x/y गुना 5/3, यानी यहाँ से वैल्यू हमारा 5x/3y ये आया। अब नेक्स्ट आते हैं क्या कि इन दोनों के बीच जो अधिक हो गया, कितने का अधिक हो गया, 32/75, यानी अंतर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो 5x/3y माइनस 3x/5y, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 32/75। इसका एलसीएम लेंगे हम, 15y आया, 3y से कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में, इसलिए 25x, अब ये 5 से देंगे तो 3, यानी ये 9x, 32/75। ये 16x आया, 15y, ये आया 32/75, 16 का 16 दूनी 32, 15 का 15×5 = 75, यानी भिन्न जो हमारा वैल्यू आया x/y वो हमारा क्या आया, 2/5। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हमारा क्या है, भिन्न के रूप में क्या है, तो x/y 3 5, यानी x और y का वैल्यू बताते 2/5, यानी 2/5 इंटू 3/5 625, हमारा आंसर सेकेंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है और मासा तथा लासा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी एक फॉर्मूला है बहुत इसका आसान, वो क्या है, तो हम वो लिख लेते पहले। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, ये है। यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है पहली संख्या, हमें ये निकालना है, और इस सब के साथ रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लसा जो दिया हुआ है यानी एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू कैसे रूप में है, वो उनके मासा का 12 गुना है, एलसीएम जो है हमारा 12 गुना है एचसीएफ का। मासा तथा लसा का योग हमारा एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 403 है। इस एलसीएम के वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, इस जगह पे वैल्यू रखते हैं, तो 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ 403, यानी ये 13 एचसीएफ 403, यानी एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 403 भागा 13, 13 एक 13, 13 3 39 और 13 एक यानी 31, एचसीएफ हमारा 31 आ गया। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 इंटू 31। अब हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहली संख्या है हमारा कितना, 93 दिया हुआ है, गुना सेकेंड संख्या हमको फाइंड करना है, और एलसीएम हमारा कितना है 12 इंटू 31 गुना एचसीएफ है हमारा कितना
यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, HCF हमारा 31 है। इसको काटते हैं, 31 1 जा और ये 33 जा, 3 दे ये 4 बार में। अब यहाँ पे सेकेंड संख्या हमारा वैल्यू हो गया 4 का 4 और 4 थिया 12 यानी 124। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहला नंबर है 24, 72, 36 या 108 है। तो बोला जा रहा है कि तीन संख्या है, यानी हम संख्याओं मान लेते हैं A, B और C। तीन संख्या हैं, तीनों संख्या में से दूसरी संख्या जो है, ये दूसरी संख्या है वो क्या बोला जा रहा है कि पहली की दुगनी, यानी पहला मान लेते हैं रेशियो में, तो इसको मान लेते हैं 1, तो ये पहला का दुगना यहाँ रख लिया। बोल रहा है कि तथा तीसरी की तिगुनी है, यानी जो दूसरा है वो पहला का तो दुगना है लेकिन तीसरा का ये तिगुना है, तो तीसरा को भी हम 1 मानते हैं, यानी ये तिगुना रख लेते हैं नीचे की ओर। अब हम रेशियो को बराबर करते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले इसको बराबर करने का क्या है, तो हम इससे पहले पढ़ चुके, दो रेशियो यदि दिया हुआ रहता है जैसे A और B तथा जैसे 2 और 3 है, और B और C 3 और 4 है, यहाँ रखे 3 और 4 नहीं, यहाँ 2 और 4 रखते हैं। तो A, B और C का तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 और 3 A और B और C के रूप में, B का वैल्यू 2 नीचे और C का वैल्यू 4, ये वाला हमें कॉमन करना है। कॉमन करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें 3, तो ये हो गया 4, ये 6, ये भी नीचे 6 हो जाएगा और ये 12। तो इस रूप में इसे बराबर किया जाता है। तो हम इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका हम बराबर करेंगे, यानी B का हमें कॉमन रखना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होगा, तो इसमें 3 करेंगे और इसमें 2, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे हम करेंगे 2, तो ये हो गया 3, 6 और ये नीचे में 6, इसको नहीं भी लिख सकते हैं 6 और ये 2, यानी हमारा जो रेशियो आएगा किस रूप में आएगा, 3:6:2। अब इसी में से हम देखते हैं कि यदि तीनों संख्याओं का औसत, यानी इन तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, मान ले पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 6x है और तीसरी संख्या हमारा 2x है, यानी तीनों संख्याओं का औसत, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत और 2x डिवाइडेड 3 कितना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 44, यानी ये हो जाएगा 6 2 8 3 11x 3 44, 11 से काटे 4 बार में, यानी x का वैल्यू हमारा है 12। तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या है, तो B दूसरी ही संख्या है, यानी 6 का मल्टीपल है, यानी ये वाला वैल्यू हमारा होगा, यानी 12 6 72। बड़ी संख्या हमारा कौन सा होगा, 6x, यानी 6 × 12 यानी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 3 अंकीय संख्याएं कौन कौन है, तो 3 अंकीय संख्या हमारा जैसे 2 3 4, ये 3 अंक का संख्या है, ये हमारा 2 अंक का संख्या है, ये हमारा 4 अंक का संख्या है। तो बोला है कि 3 अंकों की संख्या जो है उन सभी का योग क्या होगा, जितने भी 3 अंक, तो 3 अंक की संख्या हमारा कितना से स्टार्ट होता है, 100 से, और कहाँ तक में 999 तक, क्योंकि इससे आगे लेते हैं तो ये 1000 जो 4 अंक की संख्या हो जाता है। तो हमें बोला जा रहा है कि 3 अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा, तो 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहली बात तो कि फॉर्मूला एक होता है योग का, SN n/2 फर्स्ट और लास्ट संख्या। n तो हमें मालूम नहीं है, n निकालेंगे कैसे, तो n निकालने का एक दूसरा तरीका, एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जैसे 2 से लेकर 7, तो 2 से लेकर 7 इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो 7 में 2 घटाइए यानी 5 और 1 जोड़ दीजिए यानी 6। अब हम इसे कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितनी संख्या है, 6 है।
तो इसी तरह हम और सब का भी हम निकाल सकते हैं, जैसे 15 से लेकर 20 तक, इसके बीच में या 200 तक, 15 से 200 तक कितनी संख्याएं होगी। तो क्या करेंगे, तो 200 में पहले 15 घटाते हैं, यानी 185 में 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि 15 से बोला जा रहा है। यदि बीच में बोला जाता है अलग चीज़ है, लेकिन ये 15 से बोला जाती है, यानी 186 होगा टोटल संख्या हमारी कितनी होगा, 186। तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा जो संख्या है कितना है, यहाँ पे संख्या कितना है, तो बोला जाएगा 999, यानी n हमारा क्या हो जाएगा 999 माइनस 100 प्लस 1, यानी 900 हो जाएगा वैल्यू हमारा। 100 में 1 99 और 99 इसमें घट गया तो 900 हो गया। अब वैल्यू बैठाते हैं, एस एन कितना योग होगा 900, प्रथम हमारा 100 प्लस लास्ट 999 डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 450 और गुना 9 9 10 99, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 494550। ऑप्शन से भी देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, क्योंकि 5 से 9 बजे 45, 0 तो 0 एक तो रहेगा 45, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। यदि ऐसी संख्याओं संभव युग्मों की संख्या होगी, तो इसमें मासा दिया हुआ है हमारा 15 और उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6300। तो पहली संख्या, यदि किसी का मासा दिया हुआ है, जितनी भी संख्या दी हुई, जैसे दो संख्या है, दो संख्या का मासा कितना है दिया हुआ हमारा 15, तो पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या होगा वो 15x हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो हो जाएगा हमारा वो 15y। यदि 3 संख्या होती तो नेक्स्ट जो होता वो 15z होता। तो इस तरह हम जितने भी संख्या हैं उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहली संख्या है, क्योंकि मासा यदि हम इस संख्या और इस संख्या का मासा निकालें तो मासा हमारा कैसे निकलेगा, तो आप इसका मासा निकालो तो देखते हैं हम क्या आता है। इन दोनों संख्याओं का 15 आता है तो हमें सेटिस्फाई होगा, तो इसे 15 से देते हैं तो दोनों कट जाता है और जो वैल्यू बचता है x और y, यानी कहने का मतलब कि हमारा 15 SCF सही है और संख्याएं जो हमने ली है वो एक सही है। तो यहाँ पे हमारा पता चल गया कि पहली संख्या कौन है 15x है और दूसरी संख्या क्या है 15y। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हमारा क्या हो गया, मासा 15 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट संख्या हमारा है 15x और सेकंड संख्या है हमारा 15y। अब हो रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 6300, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल हमारा 6300 है। x और y 6300 डिवाइडेड बाय 15 गुना 15, इसको काटते हैं, 5 दिया 5 20, ये 100 कट गया हमारा, 3 एका 3 दूने 6 21, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21, 5 एका 5, 5 चौके 20, यानी हमारा संख्या क्या है 28। तो इसमें बोला है क्या कि जो भी हम लेंगे युग्म वो कैसा युग्म होगा, जो युग्म होगा, जो हमारा युग्म लेना है वो युग्म होना चाहिए क्या सभाज्य, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी सभाज्य मतलब जो हम युग्म लेंगे, जैसे हम लेते हैं पहली को हम मानते हैं 7 और दूसरा 4, ये दोनों नहीं कट रहा है, दोनों सभाज्य है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इस पहला युग्म फर्स्ट युग्म
और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 28। यदि इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं, क्या 14 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए कट जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमें ऐसा युग्म लेना है जो अभाज्य हो, अभाज्य हो, यानी हमारा आंसर कितना होगा, टोटल कितना युग्म आएगा, तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कौन कौन आएगा, एक 7 और 4, दूसरा 1 और 28। कितना युग्म होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 2 ही युग्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में बोला है कि भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है वो कैसा त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, पाइथागोरस। तो कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज जो है वो एक समकोण के रूप में है और पाइथागोरस प्रमेय को वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी पहला 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। 36 + 64 = 100, सेटिस्फाई। इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग सिद्ध कर रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कि इसी त्रिभुज में कि इस त्रिभुज के अंतर्गत खींचे जाने वाली सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है हमें। यानी एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और इस त्रिभुज में खींचा गया, तो ये हमारा खींचा गया। इस वर्ग में बोल रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, मान लेते हैं इस त्रिभुज की एक भुजा x होगी, सॉरी इस वर्ग का एक भुजा x, इसका x, एक का लेंथ हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये टोटल 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा x है, ये भी हमारा x है। यानी ये जो लेंथ हो गया हमारा कितना हो गया, 8 - x, और ये जो लेंथ हो गया हमारा कितना हो गया, 6 - x। ये मालूम है। अब हम यहाँ से त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग, पहला समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार 8 और हाइट हम 6 लेते हैं। ये किसके बराबर है, तो इस त्रिभुज का, इस वर्ग का और इस त्रिभुज का, तीनों का योग, तीनों के क्षेत्रफल का योग है। यानी पहला का हम निकालते हैं तो 1/2 गुना 6 - x गुना और x प्लस ये x² हो गया और ये नेक्स्ट हो गया हमारा 1/2 गुना लेंथ हमारा x है और बेस हमारा 8 - x है। यहाँ पे लिखते हैं ये 2 से कट गया 4 बार में, यानी 24 आया हमारा। ये हमारा कितना आया, 1/2, और इसमें कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं इसमें, और इसमें हम देख रहे हैं इसमें x कॉमन ले लिए, बचा अंदर 6 - x और इधर बचा 8 - x प्लस x²। यानी यहाँ से क्या आएगा वैल्यू हमारा, 8 और 6 14 आया, माइनस 2x प्लस x²। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 7x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7x माइनस x², क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 आया, इसलिए 7x और यहाँ पे x² प्लस x²। ये x² और ये x² कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू हमारा आया, x का वैल्यू 24/7, 24/7 हमारा वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है, x तो हमें मालूम हो गया, इसकी वर्ग का भुजा मिल गया। अब हम इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो बोल रहा है कि एक घोड़ा है जिसका वो 15% लाभ पर बेचा, यानी मान लेते हैं कि वो खरीदा होगा, यानी CP हम मान लेते हैं 100% है। वो बेचा कितना में, SP कितना में किया 115 में। लेकिन बोल रहा है कि यदि ये इसी चीज़ को, इसी घोड़े के जो रेट है उसे वो 25% यदि कम में खरीदता, यदि 25% कम यानी 75 में, और ख़रीदा और इसे बेचा कितना 32% लाभ पर हुआ जब बेचा, तो यानी 75 का हम 32% 132 निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 तिया 25 चौके 4 एका 4 तिया 12 और 4 तिया 12 यानी 99। ये कितना में बेचा 99 रुपये में बेच दिया। लेकिन बोल रहा है कि 600 रुपया कम में बेचा। यहाँ दिख रहा है पहला में जो बेचा वो 115 में और दूसरा को बेचा 99 में, यानी ये तो कम में ही बेचा। अब बोल रहा है कि कितना 600 रुपया कम में बेचा, यानी दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है हमारा 600 रुपया, यानी 115%, क्योंकि ये हम परसेंटेज में ले रहे हैं सारा वैल्यू। 115% माइनस 99 इक्वल टू कितना है 600, यानी 115 को जब हम घटाते हैं तो क्या आएगा 15 में 9 6, यहाँ पे आया हमारा 10, 10 में 9 16, 16% बराबर 600, यानी फर्स्ट परसेंट 600 डिवाइडेड बाय 16, इसलिए 100%, क्योंकि हमें पता करना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम 100% को माने हैं, यानी 600 16 गुना 100। ये काटते हैं 4 से, 4 चौक 16, 4 25, फिर 4 25, ये 100 ही है, इसको शॉर्टकट में काटा 25 25 625 गुना 6, यानी वैल्यू आ गया 6 पचे 30, 30 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 6 36 और 1 37 37 50। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। कौन सा होगा 37 50। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले 100% माला के घोड़े का मूल्य है, उसे वो 15% लाभ पर बेचा, यानी 115 में बेचा। 15% लाभ हुआ, यानी इसके बीच 15% का, यानी बेचने में वो 115 रुपये में बेच रहा है। लेकिन जब मूल्य कम कर देता है, यानी 25% कम करता है, यानी 100 का उसे 25% कम किया, यानी 75 रुपया था, अब उसे 32% लाभ हुआ, यानी 32% लाभ हुआ, लेकिन लाभ लेने के बाद उसे लाभ जोड़कर ही फायदा होता है, यानी 132 हम निकालेंगे तो 132 निकालें तो हमारा 99 आया, और दोनों का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर 600 रुपये कम है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये कम है, इसलिए ये अंतर हमने यहाँ लिखा, और जिसके कारण ये वैल्यू हमारा 37 50 क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी शुरू का मूल्य। यहाँ पे देखें कि भूखंड में कितने बिचौलियाँ हैं, 3 बिचौलियाँ हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 बिचौलियाँ हैं, और तीनों प्रत्येक में बोल रहा है, यानी पहला में भी 20%, सेकेंड में भी 20% और थर्ड में भी। और हमें वास्तविक मूल्य निकालना, यानी पहले का मूल्य निकालना है। अब पहले का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा हमने बेचा 120 में, और 20% का यदि लाभ हो रहा हो
तो पहले का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 120 का ये SP है 100/120, यानी क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमने यूज करेंगे। क्या है पहला कि भूखंड को कितनी में खरीदा वो, और भूखंड का वास्तविक यानी पहले का मूल्य, यानी वो 3,45,600 रुपया में। पहला प्रत्येक में यानी फर्स्ट बार में 120% यानी पहले का मूल्य आ गया इसका। दूसरे का भी हम देखेंगे 3 बार यहाँ पे लेंगे 120% और इसे हम काटेंगे तो ये 3 जीरो से कट गया, ये कटेगा हमारा 3 चौक 12 काटते हैं, 3 एका 3, फिर 3 एका 3, ये 4 है हमारा, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 कट गया। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 3, 4 8 32, 4 8 32, 288। फिर 4 से काटते, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 12 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 तिया 12, 8, 3 एका 3 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 दूना 24, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 2 पे 2 2 4 1 5 0 5 0। तो भूखंड का जो वास्तविक मूल्य था हमारा कितना था 2 लाख रुपया शुरू में, और वही बढ़कर हमारा जब 20% का जब लाभ हुआ तो वो 3,45,600 रुपया हो गया। ऐसे प्रश्नों में हम ये तरीका शॉर्टकट ट्रिक यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो गया 4 नंबर 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो ऑप्शन 36, 48, 60 और 64 दिया हुआ है। तो हमें वह संख्या, मान लेते वह संख्या हमारा क्या है x है, दी गई जो क्वेश्चन है उसके अनुसार वह संख्या x माने जिसका वर्ग, यानी इसका वर्ग हम करते हैं, इसका वर्ग किए यानी x² हो गया। संख्याओं यानी संख्याएं कौन है 68 है और 32 है, के वर्ग यानी इसका भी वर्ग के अंतर के बराबर है, इसके अंतर के बराबर है ये वाली संख्या, यानी क्या हो जाएगा हमारा x² किसके बराबर है 68 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम वैल्यू a² माइनस b² वाला यूज़ करेंगे प्लस 32 x²। तो 68 में 32 गया तो हमारा कितना है वैल्यू, 8 में 2 गया तो 6, यहाँ पे 6 में 3 36, और यहाँ पे वैल्यू हो गया 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी 36 में 00, यही रहने देते हैं। ये किसका वैल्यू है हमारा, ये किसका वैल्यू है x² 36 × 100, यानी x का वैल्यू हमारा रूट अंडर करेंगे 36 × 100, तो यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 10 यानी 60, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा हमारा। इसी तरह आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।